राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, अब स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपने जो है मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस दिन क्या काम करना है, किस दिन नहीं करना। छोटे मोटे उपाय आपको मैं बताती हूँ, उसको देखकर आपने समझ लेना है कि हाँ मुझे किस तरह से जो है इस चीज़ से बाहर निकलना है। अब आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा आपके पास है और छोटा कोई ना कोई आपके लिए, आपसे उम्र में जो छोटा है वो आपकी मदद कर रहा है और आपके कार्यों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या दिक्कत है? फर्स्ट क्लास दिन निकल रहा है। बस सुबह उठ के आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है। लेट तक नहीं सोना चाहिए मूलांक 1 वालों को। तो अगर कोई भी सूर्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस दिन, संडे वाले दिन जो है नमक त्याग कर सकते हो, जिसके कारण कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लग रहा है आप किसी काम से सेटिस्फाइड नहीं हो और अपने काम को नए सिरे से वापस शुरू करने वाले हो, यानी कि आप वापस नए सिरे से अपना काम करोगे। कुछ गड़बड़ रह गई, कुछ चीज़ रह गई, आप अनसेटिस्फाइड हो और अपने अंतर आत्मा से पूछ कर तरीके के साथ, यानी कि थोड़ी देर मेडिटेशन करना, पूछने के बाद उसके बाद आगे बढ़ना। इस तरह से आगे मत बढ़ जाना कि हाँ बिना बात के चल पड़े, आगे के जो होगा देखी जाएगी, ठीक। यहाँ पर आपने ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। आप ट्यूसडे वाले दिन आप घर बैठोगे तो बैठे बिठाए आपके काम जो हैं वो पूर्ण होंगे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर बैठो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ होती है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घर बैठे बिठाए आपके काम जो है द्वार पे चला आएगा, यानी कि बिना मेहनत के आपको कार्य जो है मिल जाएगा और आपका काम पूर्ण भी हो जाएगा। पूर्ण होता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन आपकी मनस्थिति जो है इस तरह की है, आप 1 मिनट में कुछ सोच रहे हैं, 1 मिनट में कुछ सोच रहे हैं, यानी कि अपने आइडियाज़ को जो है आप लगातार बदलते और चेंज करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। हो सके तो शंकर भगवान को जल चढ़ा देना, जल अर्पण कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके किसी कार्य को आप करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरा उस चीज़ को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ मेरे हाथ में है, मैं जिस तरह से चाहूँ उस चीज़ को चला सकता हूँ या जैसे चाहूँ उस चीज़ का रिजल्ट मैं निकाल के ला सकता हूँ। लेकिन सॉरी टू से यहाँ पर आपके कामों के अंदर डिले बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। आप कंट्रोल तो कर रहे हो लेकिन आपके कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं हैं। आपने क्या करना है, अगर आप चल रहे हो यानी कि किसी चीज़ के अंदर भी किसी भी कार्य को गति देने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो डिले होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है हाथ से निकलती हुई चीज़ दिखा, हालांकि आपने पूरी अपनी पैनी नज़र उस चीज़ पे बना रखी थी, आपका कंट्रोल पूरा उस चीज़ पे था, यानी कि आपने पूरा सोच रखा था मुझे इस चीज़ को ऐसे करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से कार्रवाई करनी है उसकी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि वो प्रोजेक्ट हो या वो कोई काम हो, वो आपके हाथ से छूटता हुआ दिखाई देता है और आपको जो है पछतावा होगा कि ये चीज़ क्यों निकल गई मेरे हाथ से। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपके हाथ से कोई चीज़ निकल गई है तो डेफिनेटली आपको, हमसे कुदरत जब कोई चीज़ ले लेती है तो दूसरी चीज़ देने के लिए हमें तैयार रहती है, यानी कि यहाँ आपको रिजल्ट्स जो है बेटर मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी पहले से पास्ट में कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है जिसकी कॉल आपको आ सकती है, आप उसके साथ बातचीत कर सकते हो, यानी कि मन की छुपी हुई बातें भी आप उनके साथ करोगे, पुरानी बातों को ला ला के उनको रिपीट करने की फ्राइडे को कोशिश करोगे। तो ध्यान रखना एक अच्छी मेमोरीज हो, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो इस तरह की मेमोरीज नहीं होनी चाहिए कि जो आपको रुलाएं, आपको दिक्कत दें या आपको इमोशंस को आपके डिस्टर्ब करें, ठीक है। यहाँ आपकी मेमोरीज जो हैं वो
बढ़िया होनी चाहिए। तो फ़ोन पे आप बात करते हुए दिखाई देते हो किसी ना किसी के साथ। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप उदास हो, यहाँ ऐसा ही लगता है कि आप कुछ ऐसी बातें निकाल निकाल कर लेकर आओगे जो आपको परेशान कर जाएंगी, और आपके लिए हार्डशिप्स जो हैं सैटरडे को दिखाई दे रही हैं। मन भी अंदर से अच्छा नहीं है, और कर्म भी ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, यानी कि मेहनत भी अधिक करनी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, अगर कई बार होता है हमें अकेले ही काम करने पड़ते हैं, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, आगे बढ़ने में हमें दिक्कत भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप उदास नज़र आते हैं। आप खुद को एक कॉर्नर में बिठा के रखोगे। अगर बैठना ही है कहीं जाके तो मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठो और अपने आप को जानने की कोशिश करना। अपनी परेशानी को हल्का करने के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, थोड़ी देर आराम से बैठो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपको बताती हूँ गुरु मंत्र। अब इस वीक का, पूरे वीक का आपके लिए गुरु मंत्र ये है, अभी आपके लिए कुछ भी चीज़ सेट नहीं हुई, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को, काम को करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अभी बेस ही तैयार नहीं हुआ। ठीक है, बेस ही तैयार ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको सफरिंग्स ज़्यादा भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई असली गुरु ढूंढो अपने लिए, जो एक्चुअल में गुरु हो। ठीक है, ये नहीं कि बेवकूफ़ बनाने वाला कोई इंसान हो। तो आपने अपने लिए एक उचित गुरु ढूंढना है। ठीक है, अगर आपने अपने लिए उचित गुरु ढूंढ लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। तो ये था आपका गुरु मंत्र कि आपने अपने लिए अच्छा गुरु ढूंढना है, और अपनी नॉलेज या आगे बढ़ने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, और उसके बाद गुरु का सानिध्य भी प्राप्त करना पड़ेगा। आपको एक प्योर सोल जो है अपने लिए चुननी पड़ेगी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए क्या चीज़ है, अपनी सफरिंग्स के साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपके लिए बेस तैयार होना चाहिए, जो है नहीं अभी। ठीक है, तो लगे रहो, डटे रहो, अभी आगे बढ़ो और मेहनत करो। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।